हेडबोन हमने कहा हुआ हेडबोन के तीन पार्ट्स होते हैं कि इलियम होता है, एक हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियर, हमारे पास इस्टियम होता है और हमारे पास एंटीरियर इन्फीरियर प्यूबिस होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्यूबिस की। प्यूबिस के थ्री पार्ट्स होते हैं। प्यूबिस हैज अ बॉडी, अ सुपीरियर रेमस एंड एन इन्फीरियर रेमस। ठीक हो गया। बॉडी के ऊपर हमारे पास कुछ बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं, जिस तरह दिस वन इज नोन एज द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये होती है हमारे पास सिम्फीजियल सरफेस। इसने प्यूबिक सिम्फाइसिस दूसरी प्यूबिस की सिम्फीजियल सरफेस से बनाना होता है, एक मीडियन जॉइंट बनाती है। इन बिटवीन द सिम्फीजियल सरफेस एंड द प्यूबिक ट्यूबरकल वी हैव द प्यूबिक क्रेस्ट। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कहते हैं बॉडी। बॉडी के ऊपर हमने कह दिया एक प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, एक प्यूबिक क्रेस्ट होती है, एक सिम्फीजियल सरफेस होती है। सामने की तरफ होती है हमारे पास द फेमरल सरफेस और द एंटीरियर सरफेस, और पोस्टीरियरली हमारे पास होती है द पेल्विक सरफेस और द पोस्टीरियर सरफेस। ये ज़रा स्मूथ होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सुपीरियर रेमस, विच इज़ इंपॉर्टेंट। सुपीरियर रेमस के अंदर हमारे पास आता है एक शार्प बॉर्डर, जिसे हम कहते हैं सुपीरियर बॉर्डर। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पेक्टिनियल लाइन। ठीक है। ये होता है हमारे पास राउंडेड एंटीरियर बॉर्डर, विच इज ऑल्सो नोन एज द ऑब्चुरेटर क्रेस्ट। और ये होता है हमारे पास, जरा इधर करके, ये भी शार्प ही है समवॉट, तो ये होता है हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है। इट फॉर्म्स द अपर मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन। ठीक है। अब सर्फेसिस की बात करें, इन बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर and the anterior border we have a triangular surface which is known as the pectineal surface. ठीक है। और फिर होता है हमारे पास in between the superior border and the inferior border we have the pelvic surface. ये हम बात कर रहे हैं रेमस की, तो रेमस की pelvic surface होगी। और in between the anterior border and the पीछे से inferior border हमारे पास आ रहा है, we have the inferior surface which is having a obturator groove. ये जो ग्रूव नजर आ रही है, ये हमारे पास आ रही है ऑब्चुरेटर ग्रूव। ये इंफीरियर सरफेस है, एंटीरियर और इंफीरियर बॉर्डर के दरमियान इंफीरियर सरफेस है, जिसके अंदर ऑब्चुरेटर ग्रूव आ रही है। ठीक है। बात अब हम करेंगे क्या कहते हैं इंफीरियर रेमस की। इंफीरियर रेमस हमारे पास यहाँ तक ही होता है। यहाँ से फिर इंफीरियर रेमस ऑफ द एस्टियम आता है, सो दे फॉर्म क्या कहते हैं कॉन्जॉइंट एशियोप्यूबिक रमाए। ठीक है। ये इसका एक अपर बॉर्डर आ जाएगा, ये इसका एक लोअर बॉर्डर आ जाएगा। ये सामने वाली इसकी एंटीरियर या फेमरल सरफेस हो जाएगी, फिर ये पीछे वाली इसकी हमारे पास पेल्विक या पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगी। ठीक है। प्यूबिस के हमने कह दिया था तीन पार्ट्स होते हैं, एक बॉडी होती है, एक सुपीरियर रेमस होता है और एक इंफीरियर रेमस होता है। बोनी फीचर्स का पता है। ऑन द प्यूबिक ट्यूबरकल वी हैव द अटैचमेंट ऑफ द मीडियल हेड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है। मीडियल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ लग रहा होता है, बट ऑन द एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन के ऊपर लैटरल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट लग रहा होता है। तो इस तरीके से करके हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट आ रहा होता है। ठीक है। तो प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर हमारे पास आ गया मीडियल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, और साथ ही साथ हमारे पास आता है असेंडिंग लूप्स ऑफ द क्रेमास्टर मसल। ठीक हो गया। अब जो होता है हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट। प्यूबिक क्रेस्ट होती है इन बिटवीन द प्यूबिक ट्यूबरकल एंड द सिम्फीजियल सरफेस वी हैव द प्यूबिक क्रेस्ट, बट ऑन द मीडियल एरिया ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट हमारे पास लगता है मीडियल हेड ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस, और लैटरल एंड के ऊपर हमारे पास लगता है लैटरल हेड ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस एंड द पिरामिडालिस मसल। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें क्या कहते हैं ऑन द पेल्विक सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेल्विक सरफेस। दिस इज द प्यूबिक क्रेस्ट, दिस इज द सिम्फीजियल सरफेस। इन दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है जहाँ हमारे पास लगता है अडक्टर लॉन्गस। ठीक है। अब ये जो सिम्फीजियल सरफेस के लिटिल बिट मार्जिन्स हैं, और ये जो इंफीरियर रेमस जा रहा है हमारे पास, यहाँ हमारे पास लगता है ग्रेसेलस, और इसके लिटिल बिट लैटरल इसी तरह के हमारे पास लग रहा होता है अडक्टर ब्रेविस। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें क्या कहते हैं ऑन द पेल्विक सरफेस, यहाँ करके हमारे पास बस लेवेटर एनाई लगता है और एक ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल लग रहा होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारे पास आती है क्या कहते हैं सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। ये आती है पेक्टिनियल सरफेस, ट्रायंगुलर पेक्टिनियल सरफेस के ऊपर इसी नाम का मसल लगेगा, पेक्टिनियस मसल। ठीक हो गया। अब ये जो होती है लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस लाइन के ऊपर हमारे पास ऑन द मीडियल साइड कॉन्जॉइंट टेंडन लगता है। ठीक है। और कॉन्जॉइंट टेंडन से लिटिल बिट आगे हमारे पास लैक्यूनर लिगामेंट लगता है। ये बात होगी यहाँ तक। बाकी सारी होल लेंथ ऑफ द पेक्टिनियल लाइन के ऊपर हमारे पास लग रहा होता है द पेक्टिनियल लिगामेंट ऑफ कूपर, और पेक्टिनियस मसल भी लग रहा होता है। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें क्या कहते हैं ऑन द इंफीरियर सरफेस, हमने कहा था कि जी एक ऑब्चुरेटर ग्रूव होती है जहाँ से हमारे पास पास आउट कर रहे होते हैं द ऑब्चुरेटर वेसल्स एंड द ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं हमारे पास आई थिंक फिनिश।